दोस्तों, आज मैं जो सुनाने जा रही हूँ वो कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। इस घटना ने मुझे अंदर तक झिझकोर कर रख दिया, इसलिए सोचा आप सबके साथ इसे साझा करूँ। सुबह के करीब 9 बजे थे। दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल के एक कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। खिड़की से आती हल्की धूप बिस्तर पर लेटी 60 वर्षीय महिला विमला जी के चेहरे पर पड़ रही थी। उसके माथे पर पट्टी बंधी थी और पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। दर्द से उनका चेहरा बार बार सिकुड़ जाता, लेकिन आंखों में दर्द से ज़्यादा खालीपन था। तभी डॉक्टर आदित्य कमरे में आए। रोज की तरह उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, कैसी हैं माँ जी आप? विमला जी हल्का सा मुस्कुराईं, लेकिन उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, दर्द तो अब कम है, लेकिन मन का दर्द अब शायद कभी कम नहीं होगा। डॉक्टर आदित्य कुछ पल चुप रहे। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने महसूस कर लिया था कि यह महिला सिर्फ शरीर से घायल नहीं थी, भीतर से भी पूरी तरह टूट चुकी थी। विमला जी कभी सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। पति की मौत तभी हो गई थी जब उनका बेटा रवि सिर्फ 8 साल का था और बेटी नेहा 5 साल की। उस दिन के बाद विमला जी ने दोबारा कभी अपने लिए नहीं जिया। सुबह स्कूल, शाम को ट्यूशन और बच्चों के परवरिश में उन्होंने पूरी तरह से खुद को झोंक दिया था, ताकि उन्हें अकेलापन महसूस ना हो। उनके रिश्तेदार और जान पहचान वाले कहते, विमला, दूसरी शादी कर लो, जिंदगी अकेले कैसे कटेगी? लेकिन वो हमेशा एक ही जवाब देती, मेरे बच्चे ही अब मेरी दुनिया है। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाया और उनकी परवरिश इतने प्यार से की कि उन्हें कभी भी अपने पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। समय बीता, दोनों बच्चों की शादी हो गई। नेहा अमेरिका में अपने पति के साथ रहने लगी और रवि दिल्ली में ही नौकरी करने लगा। रिटायरमेंट के बाद विमला जी को अच्छी खासी पेंशन मिलने लगी। विमला जी को अपनी नौकरी की पेंशन के साथ साथ दिवंगत पति की फैमिली पेंशन भी मिलती थी। हालांकि पैसों की उनके पास कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो अपने ही घर में काफ़ी अकेलापन महसूस करती थीं। नेहा फ़ोन पर कई बार कहती, मम्मी, आपने सारी ज़िंदगी हमारी देखभाल में निकाल दी। अब आप मेरे पास अमेरिका आ जाइए कुछ महीनों के लिए। लेकिन विमला जी हमेशा हंसकर कहती, बेटी का घर अच्छा लगता है, लेकिन दूर से। माँ का असली घर तो बेटे के पास ही होता है। यह कहते समय उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वही बेटा एक दिन उन्हें अपने ही घर में पराया महसूस करवा देगा। शुरुआत धीरे धीरे हुई। रवि हर महीने पेंशन आते ही कह देता, मम्मी, आजकल खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। ईएमआई, बच्चों की फीस, आपको तो पापा की भी पेंशन मिलती है और अपनी भी, तो आप पैसे मुझे दे दिया करो। वैसे भी अब आपको पैसे की क्या ज़रूरत है? घर तो मैं ही चला रहा हूँ और आपकी देखभाल भी मैं ही कर रहा हूँ। विमला जी बिना कुछ सोचे समझे पूरा पैसा उसके हाथ में रख देती। उन्हें लगता, बेटा सच ही तो कह रहा है। लेकिन समय के साथ रवि और उसकी पत्नी का व्यवहार बदलने लगा। अब विमला जी को छोटी छोटी बातें पर ताने सुनने पड़ते। इतनी महंगी दवाइयाँ क्यों खाती हैं आप? इतना दान पुण्य करने की क्या ज़रूरत है? बिजली का बिल कितना आता है आपके कमरे का, आपको पता भी है। दिन भर बस टीवी चलता रहता है। विमला जी चुपचाप सब सुन लेती। रात में तकिए में मुंह छिपाकर रो भी लेती, ताकि किसी को भी उसके रोने की आवाज़ न सुनाई दे। उधर अमेरिका में बैठी नेहा रोज माँ को वीडियो कॉल करती और पूछती, मम्मी, आप ठीक तो है ना? और हर बार विमला जी झूठी हंसी के साथ कह देती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। उन्होंने कभी भी अपने साथ होने वाले व्यवहार के बारे में
नेहा को भनक तक नहीं लगने दी। एक दिन दोपहर में रवि ऑफिस से गुस्से में घर आया। किसी बात को लेकर पति पत्नी में पहले से तनाव था। बिमला जी ने बस इतना कहा, बेटा इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। रवि अचानक भड़क उठा, आप बीच में मत बोला करो हर बात में। बिमला जी सहम गई। उन्होंने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए धीमे से कहा, मैं तो बस। लेकिन रवि ने उनकी बाह पकड़ ली और धक्का देते हुए चिल्लाया, आप जाओ अपने कमरे में। बिमला जी डर गईं और सीढ़ियों की तरफ हटने लगीं। तभी रवि ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और बिमला जी का संतुलन बिगड़ गया। अगले ही पल उनका शरीर सीढ़ियों से नीचे लुढ़कता चला गया। पूरे घर में बिमला जी की चीख गूंज उठी। बिमला जी दर्द से कराह रही थीं। उनके माथे से खून बह रहा था। रवि कुछ पल वहीं खड़ा रहा, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि उसने क्या कर दिया है। चीख सुनकर पड़ोसी दौड़कर आए। उन्होंने तुरंत ही एम्बुलेंस बुलवाई। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर आदित्य ने उनका इलाज शुरू किया। जांच में पता चला कि पैर में फ्रैक्चर है और शरीर पर कई गंभीर चोटें हैं। उस रात जब डॉक्टर आदित्य ने उन्हें पट्टी कर रहे थे तो बिमला जी ने धीरे से पूछा, डॉक्टर साहब क्या मैं तब तक यहाँ रह सकती हूँ जब तक कि बिल्कुल ठीक होकर अपने पैरों पर चलने न लग जाऊँ। डॉक्टर आदित्य चौंक गए। क्यों माँ जी? बिमला जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज़ में हाथ जोड़कर कहा, डॉक्टर साहब मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। कमी है तो बस एक अपने की। मेरे घर में मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जब तक अपने पैरों पर चलने लायक न हो जाऊं, आप मुझे यहीं रहने दो। आपके अस्पताल का जितना भी बिल बनेगा मैं भर दूंगी। डॉक्टर आदित्य ने बिमला जी के कमज़ोर हाथ अपने हाथों में थाम लिए और उसके बाद डॉक्टर आदित्य रोज़ खुद आकर उनका हालचाल पूछते। समय पर दवा, अच्छा खाना, फिजियोथेरेपी होने लगी। हर चीज़ का खास ख्याल रखा जाने लगा। एक दिन एक नर्स ने जल्दी में बिमला जी से थोड़ा रूखा व्यवहार कर दिया। डॉक्टर आदित्य ने वहीं उसे रोक दिया। उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आगे शिकायत मिली तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। इसके साथ कोई भी बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये मेरी माँ जैसी हैं। डॉक्टर आदित्य की बात सुनकर नर्स हैरान रह गई। उस दिन पहली बार बिमला जी खुलकर रोईं। शायद कई साल बाद किसी ने उन्हें सम्मान से माँ कहा था। उधर नेहा रोज़ वीडियो कॉल पर बात करने की जिद करती, लेकिन बिमला जी हर बार कोई न कोई बहाना बना देती। फ़ोन का कैमरा खराब हो गया है बेटा, नेटवर्क नहीं आ रहा है बेटा, फ़ोन ठीक करवाने को दूंगी, ठीक होते ही वीडियो कॉल पर बात करूंगी। असल में वो तो अपनी बेटी को अपने माथे की पट्टी और टूटे हुए पैर का दर्द दिखाना ही नहीं चाहती थी। धीरे धीरे उनका पैर ठीक होने लगा। अब वो वॉकर के सहारे चल लेती थी। करीब 3 हफ्तों बाद बिमला जी पूरी तरह चलने लायक हो गईं। डिस्चार्ज वाले दिन डॉक्टर आदित्य उन्हें बाहर तक छोड़ने आए। उन्होंने पूछा, माँ जी घर से कोई लेने नहीं आया? बिमला जी मुस्कुराईं। जिसे आना चाहिए था उसे फिक्र नहीं, और जिसे फिक्र है वो बहुत दूर रहती है। डॉक्टर आदित्य समझ गए। बिमला जी रिक्शा करके अपने घर पहुंची, लेकिन घर लौटने के बाद भी रवि का व्यवहार नहीं बदला, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस रात पहली बार बिमला जी टूट गईं। उन्होंने नेहा को फ़ोन किया और रोते रोते सारी सच्चाई बता दी। फ़ोन के उस पार कुछ पल सन्नाटा था। फिर नेहा की कांपती आवाज़ आई, मम्मी आपने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया क्यों? बिमला जी फूट फूट कर रो पड़ी। रोते हुए नेहा ने अपने पति अर्जुन को सारी बात बताई। अर्जुन ने बिना एक पल गंवाए उसका हाथ पकड़ लिया। तुम टिकट बुक कराओ नेहा,
हम मम्मी को अपने साथ लेकर आएंगे। उसी रात नेहा ने अमेरिका से भारत की पहली फ्लाइट बुक कर ली। 3 दिन बाद जब नेहा अर्जुन के साथ दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे घर पहुंची और माँ को देखा तो खुद को रोक नहीं पाई। मम्मी, बस इतना कहकर वो माँ के गले लग गई। उस दिन दोनों माँ बेटी बहुत देर तक रोती रहीं। रोते रोते नेहा बिना किसी बहस के माँ का सामान पैक करने लगी। अर्जुन ने भी रवि को कुछ नहीं कहा। रवि और उसकी पत्नी चुपचाप खड़े सब देखते रहे, लेकिन दोनों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। कुछ दिनों बाद विमला जी अमेरिका पहुंच गईं। अमेरिका पहुंचते ही अर्जुन और नेहा ने घर का सबसे आरामदायक कमरा विमला जी के लिए तैयार करवाया। खिड़की के पास आरामदायक कुर्सी, छोटा सा मंदिर, उनकी पसंद के पर्दे, हर चीज़ उनकी पसंद की। सुबह नेहा खुद उनके लिए चाय बनाती, दवा का समय फ़ोन में अलार्म लगा कर रखती, रात में उनके पैर दबाते हुए कहती, अब आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी। एक रात विमला जी ने झिझकते हुए कहा, बेटा, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही होगी। अर्जुन तुरंत मुस्कुरा पड़ा, मम्मी जी, माँ बाप परेशानी नहीं होते, घर की बरकत होते हैं। इतने प्यार भरे माहौल में धीरे धीरे विमला जी के चेहरे की उदासी खत्म होने लगी। एक दिन पड़ोस की भारतीय महिला ने उनसे पूछा, आप कैसी हैं आप? विमला जी मुस्कुराईं। उनकी आंखों में इस बार दर्द नहीं, सुकून था। उन्होंने धीरे से कहा, ऐसा लगता है जैसे जन्नत में रह रही हूँ। उस महीने की पेंशन पहली बार नेहा को देते हुए उन्होंने कहा, अब मेरी मेहनत की कमाई उस हाथ में होगी जो सच में मेरा अपना है। यह सुनकर नेहा की आंखें भर आईं। उसने माँ का हाथ थाम लिया और बोली, मम्मी, मुझे आपके पैसों की नहीं, बस आपकी ज़रूरत है, आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। विमला जी मुस्कुरा दी। शायद ज़िंदगी में पहली बार उन्हें एहसास हुआ था कि घर वो नहीं होता जहाँ इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है। घर तो वो होता है जहाँ उसे सम्मान और अपनापन मिलता है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी माँ बाप या बुजुर्ग हैं तो यकीन मानिए उन्हें आपके पैसों से ज़्यादा आपकी आवाज़ में प्यार, सम्मान और थोड़ा सा अपनापन चाहिए बस। दोस्तों, अगर इस सच्ची घटना ने आपके दिल को ज़रा सा भी छुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। राधे राधे।